बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। समय हो चुका है सुपर 5 का, यानी आज की 5 बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहता है वो 5 बड़ी खबरें हम सुपर 5 में आपके लिए लेकर आते हैं। दिन भर की हर वो खबर जो आप लोगों को जानना रहता है वो सुपर 5 में आप देखते हैं। बताने की कोशिश करूं तो आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही रही कि देश भर के अंदर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित तमाम लोगों ने देश को शुभकामनाएं प्रेषित की। दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत से आई, जहां एक दलित व्यक्ति की और एक प्रधान की है वो मौत गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी बड़ी खबर आई लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक दलित समाज की लड़की से रेप और उसके बाद उसका हत्या कर दी गई। चौथी जो बड़ी खबर आई वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दोनों मामलों के अंदर ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किए। और पांचवी जो बड़ी खबर रही वो ये थी कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को जो व्हिप जारी किया था बहुजन समाज पार्टी ने, उन्होंने उल्लंघन कर दिया है। अब आप इन खबरों की तरफ देखें उससे पहले यह चर्चा करें विस्तार से, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के पेज को लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप खबरें पढ़ना चाहते हैं तो अम्बेडकर पीपल्स वॉइस की जो वेबसाइट है www.बहुजनबोलेगा.com पर जाकर आप खबरें पढ़ भी सकते हैं। तो हम तमाम खबरों की बात अगर करें तो सबसे बड़ी खबर यही कि देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कोरोना वायरस के बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, तमाम देश के जो नेता थे उन्होंने देश को शुभकामनाएं दी और जो स्वतंत्रता दिवस है उसके मौके पर गुणगान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही, देश को आत्मनिर्भर बनाने तक की उन्होंने वो घोषणा की। इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संवैधानिक मूल्यों को बचाकर रखने की मांग देशवासियों से की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो आजमगढ़ से आ रही है। आजमगढ़ के अंदर तुरंगाबाद जो थाना क्षेत्र है तरवा, उसके अंतर्गत आने वाले गांव बांस गांव में एक दलित प्रधान की है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई। और गोली मारकर हत्या करने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और इस गुस्से के बीच एक दलित समाज के बच्चे की भी मौत हो गई, जिसे अभी तक अज्ञात वाहन बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन के चलते इसकी मौत हुई है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद देश भर के अंदर आपको बता दें आक्रोश है वो देखने को मिला। खासतौर से आजमगढ़ के अंदर इसको आक्रोश देखने को मिला। योगी सरकार ने इनके आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने का फैसला लिया है। तीसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी के अंदर एक दलित समाज की एक गांव के अंदर दलित समाज की बच्ची से रेप और मर्डर का मामला सामने आ रहा है। आपको बताने की कोशिश करूं तो गन्ने के खेत में दलित समाज की बच्ची की शव जो है बरामद हुआ। ग्रामीणों का आशंका है कि इसके साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद उसकी नसर है वो हत्या कर दी गई। घटनाक्रम के सामने आने के बाद तमाम देश के अंदर इसका भी गुस्सा है वो देखने को मिला। खास तौर से लखीमपुर खीरी के अंदर लोगों की मांग है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का कुकृत्य किया गया, उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को फांसी देनी चाहिए। लोगों की यही मांग की जा रही है। बात करें चौथी बड़ी खबर की तो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी ने आजमगढ़ और जो जो आपको बता दें लखीमपुर खीरी क्षेत्र का मामला है, इन दोनों ही घटनाओं के मामले को लेकर ट्विटर से ट्वीट किए और ट्वीट करने के बाद इन दोनों मामलों में उन्होंने इंसाफ करने की मांग की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इन दोनों घटनाक्रमों पर लिखते हुए लिखा है कि अगर इन दोनों मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था के मामले में क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से बीजेपी और सपा की जो सरकार रही है उन दोनों के अंदर दलितों पर खासतौर से अत्याचार बढ़े, इनके ऊपर कोई भी ठोस लगाम नहीं लगे। इस घटनाक्रम पर चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द वो अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो आजमगढ़ भी जाएंगे और लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। पांचवी बड़ी खबर की रुख करें और आपको बताने की कोशिश करूं तो राजस्थान में कल जो है विधानसभा के पटल पर विधानसभा का विश्वास प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक जो कांग्रेस में गए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी करके उन 6 लोगों को निर्देश दिए थे कि आपको कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना है। इस हिसाब से देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में गए वो 6 विधायक ने बहुजन समाज पार्टी के व्हिप का उल्लंघन तो किया ही, साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तरीके से कहा कि बीएसपी का जो व्हिप है वो एकमात्र कागज का टुकड़ा, उसका कोई महत्व नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के विधायक है और कांग्रेस पार्टी के ही हमेशा साथ रहेंगे। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।